तो स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है कॉन्फिडेंस इंटरवल। आपको मैंने इससे पहले इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड दो दो तरह की बातें बताई थी। एक तो इन्फ्रेंशियल में प्रेडिक्शन पे बात करते हैं, दूसरा इन्फ्रेंशियल पे। फॉर एग्जांपल इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा था हाइपोथेसिस टेस्टिंग और दूसरा है इन्फ्रेंसेस पे जो बात करता है वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल। और वो क्या है, आपकी जितनी भी स्टडीज़ होती हैं स्टैटिस्टिकली वो पैरामीटर से रिलेटेड होती हैं। पैरामीटर से रिलेटेड आपने एस्टिमेशन देनी होती है कि आपके पैरामीटर्स की रेंज क्या है और वो आपका के सैंपल से रिलेटेड है कि नहीं। एक्चुअली कॉन्फिडेंस इंटरवल भी हमें अपने पैरामीटर की एक्सपेक्टेड रेंजेस बता रहा होता है कि वो मैक्सिमम कहाँ तक रेंज रख रहा है और मिनिमम कहाँ तक रेंज रख रहा है, और आप यूज़ करते हैं सैंपल की इंफॉर्मेशन। जैसे इसकी डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस इंटरवल आर दी रेंजेस ऑफ एस्टिमेट्स। अब यहाँ पे जो एस्टिमेट है हमारा वो हमारे पैरामीटर की वैल्यू है, और ये मैंने लिखा भी है पैरामीटर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टडी। जो आप स्टडी कर रहे हैं उसका जो पैरामीटर है, जिस सैंपल को आप स्टडी कर रहे हैं या जिस पॉपुलेशन को, बाय यूजिंग द सैंपल इंफॉर्मेशन। इसमें कॉन्फिडेंस लिमिट्स होती हैं। आपकी जो अपर क्लास लिमिट है उसको आप UCL और लोअर क्लास लिमिट को LCL कहते हैं। और ये दोनों आपकी एक नेगेटिव रेंज होती है और एक पॉजिटिव रेंज होती है आपके पैरामीटर की। टेस्ट स्टैटिस्टिक आप जो यूज़ करते हैं वो है आपका x बार प्लस माइनस टेबल वैल्यू Z1 माइनस अल्फा और स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। ये एक्चुअली मॉडिफिकेशन है हाइपोथेसिस वाला जो हमारे पास टेस्ट होता था, x बार माइनस q डिवाइडेड बाय s ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। अगर इसको ही मॉडिफाई किया जाए तो ये आपके पास बनेगा x बार प्लस माइनस z यानी टेबल वैल्यू, ये आपकी टेबल वैल्यू है, और यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर यानी s ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। और इसकी जो डायग्रामेटिकली आप या ग्राफिकली इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो ये जो है ये आपका पैरामीटर होता है। ये जो मैंने आपके सामने बेल शेप्ड एक ग्राफ बनाया है, इसको आप कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। और ये जो पॉइंट है हम इसको नॉर्मल इसलिए भी कह रहे होते हैं क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा डाटा जिसका मीन मीडियन मोड इक्वल हो, हम उसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर आपने अपने पैरामीटर का कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी उसकी रेंजेस फाइंड करनी हो तो आप ग्राफिकली इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि इससे जो लेफ्ट साइड पे आपकी रेंज चल रही है वो लोअर होगी और जो राइट पे होगी वो अपर होगी। ये मैंने आपका लिखा हुआ है यहाँ पे रिजेक्शन रीजन, ये वो है जो आप सेट करते हैं। जैसे आप कहते हैं आपका जो अल्फा है, अल्फा हम किसको कहते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को, यानी 5% जो हमारे एरर का चांस होता है। तो इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि 95% आप कॉन्फिडेंशियली ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम सोल्यूशन है वो एग्जैक्ट है, वो सही है। और यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया कि मीन्स दैट द कॉन्फिडेंस लेवल फॉर दैट प्रॉब्लम सोल्यूशन इज 95% और 5% क्या है, एरर का चांस। यानी इसमें जो मिस्टेक है या जो आप इस मिस्टेकन क्राइटेरिया सेट करते हैं उसका, वो ये वाला, और एक्सेप्टेंस रीजन ये है। ठीक है ना, यहाँ से आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आप पैरामीटर किसको कहते हैं और उसकी रेंजेस क्या होती हैं या क्या कैसे कैलकुलेट हम करते हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल में इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है BS लेवल पे या BSc में भी, MSc में भी। A random sample consists of 25 numbers and have the means। किसका मीन, सैंपल का मीन। ये 12 जो है ये x बार यानी सैंपल मीन है। Whereas the population standard deviation is 3
कंप्यूट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिंगल मीन। ये क्वेश्चन मैंने बेटा लिया है शेर मोहम्मद चौधरी की बुक नंबर 2 और चैप्टर नंबर 15 से, वहाँ से आपको इसके न्यूमेरिकल्स इसी तरह से मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसके सोल्यूशन पे अगर बात की जाए, ये आपका टेस्ट है जिसमें आपने वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करनी है कॉन्फिडेंस लिमिट्स। अब इसमें हमारे पास एक्स बार की वैल्यू क्या थी 12 और z1 माइनस अल्फा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या दी थी 3 और हमारे स्मॉल n यानी सैंपल साइज की वैल्यू थी 25। वो पुट करें और स्क्वायर रूट अप्लाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे मैंने टेबल वैल्यू कैलकुलेट करने का मेथड लिखा हुआ है, ये हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी करते हैं। जो आपकी अल्फा की वैल्यू, अल्फा कैसे कैलकुलेट होएगा, इस स्टेटमेंट को जरा मद्देनजर रखें। अगर 5% अल्फा है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना हुआ 95%, यानी 1 में से आप 0.05 को 0.95 को माइनस कर दें तो आपका ये अल्फा आ जाता है। 0.05 को 2 पे डिवाइड करें, 0.025 आया, 1 में से माइनस करेंगे और आपकी वैल्यू 1.96 टेबल से आ जाएगी। और वैल्यूज पुट करके अब ये जो है ये प्लस माइनस इसी आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है। यानी आप एक साइड पे पैरामीटर की लोअर लिमिट कंसीडर करेंगे और एक साइड पे पॉजिटिव यानी अपर क्लास। तो इस तरह ये जो आपका पैरामीटर है पॉपुलेशन जो मीन है उसकी मिनिमम रेंज आ गई यानी लोअर क्लास लिमिट और मैक्सिमम रेंज अपर क्लास। ठीक है, थैंक यू।